और चलिए इसी पर बातचीत करते हैं। दो सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। कुलभूषण हमारे साथ मौजूद हैं भोपाल से, और इसके अलावा अमित हमारे साथ रायपुर से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले कुलभूषण, मैं आपके पास आऊंगा। मतदान की प्रक्रिया तो समाप्त हो चुकी है। आज किस तरीके से ये जो पूरा मतदान है वो रहा है, और इस दौरान कुछ जानकारी ये भी है कि कहीं पर कुछ क्रॉस वोटिंग भी हुई है, क्या अपडेट है, थोड़ा सा बताएं। देखिए, मध्य प्रदेश में क्रॉस वोटिंग की अभी तक ऐसी कोई खबरें सामने नहीं आई हैं। 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक राष्ट्रपति चुनाव को लेके तमाम विधायकों को अपने मत का उपयोग करना था, और मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा की सीटें हैं, 230 विधायक है, जिसमें बीएसपी, सपा, निर्दलीय और कांग्रेस बीजेपी पार्टी के विधायक शामिल हैं। तो 230 विधायकों ने अपने मत का उपयोग किया है राष्ट्रपति चुनाव के लिए। उन्होंने अपना मतदान किया है। विधानसभा में सुबह 10 बजे वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हुई थी। एनडीए की तरफ से द्रौपदी जी जो है वो राष्ट्रपति उम्मीदवार है, वहीं यूपीए की तरफ से राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाए गए हैं। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में 230 विधायकों ने अपने मत का उपयोग किया है। इसके साथ ही अन्य पार्टी की अगर हम बात करें तो बीएसपी और सपा ने एनडीए समर्पित प्रत्याशी द्रौपदी जी को जो है अपना वोट दिया है। इसके साथ ही निर्दलीय की अगर हम बात करें तो निर्दलीय जो विधायक है उन्होंने भी एनडीए को अपना वोट यहां पर देते हुए नजर आए हैं। इसके साथ ही कांग्रेस के विधायक सचिन बिरला, जो कि पिछले कुछ दिन पहले जो है उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया था, हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर उन्होंने दामन नहीं थामा है, वो कांग्रेस पार्टी के ही विधायक कहलाते हैं, लेकिन उन्होंने जो है द्रौपदी जी को अपना वोट दिया है। तो मध्य प्रदेश में 10 बजे से जो है वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हुई थी। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम विधानसभा में किए गए थे, और अब से तकरीबन 1 घंटे पहले ही मध्य प्रदेश के 230 विधायकों ने अपने मत का उपयोग कर लिया है। अमित, आपके पास क्या अपडेट है वहां छत्तीसगढ़ से, और क्या वहां पर भी कोई जानकारी है क्रॉस वोटिंग को लेकर के, या वहां पर भी सारी चीजें एज इट इज, मतलब जैसा एक्सपेक्ट किया जा रहा था वैसे ही देखने को मिली? अमित, आयुष, अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो चूंकि आदिवासी बाहुल्य राज्य है छत्तीसगढ़, और ऐसे में यहाँ पर विपक्ष ने एक बड़ा दांव खेला था, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू आदिवासी समुदाय से आती हैं, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से यहाँ एक मार्मिक अपील सत्ता पक्ष के 27 उन विधायकों से की थी जो कि आदिवासी हैं। तो ऐसे में सत्ता पक्ष के आदिवासी विधायकों की तरफ से द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने की अपील भाजपा के कई नेताओं। तो एक तरह से यहाँ पर क्रॉस वोटिंग की संभावना से इनकार नहीं किया जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह से लेकर नेता प्रतिपक्ष पक्ष धरमलाल कौशिक और पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर और बृजमोहन अग्रवाल स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि सत्ता पक्ष की ओर से क्रॉस वोटिंग की गई है, द्रौपदी मुर्मू को समर्थन दिया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि यहाँ पर सुबह 10 बजे से लेके 2:28 तक 90 विधानसभा क्षेत्रों के 90 विधायकों ने, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सभी ने यहाँ मतदान किया। जो पहला मतदान हुआ था सत्ता पक्ष की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने किया था। अजय चंद्राकर विपक्ष की तरफ से पहले मतदाता के रूप में यहाँ पर पहुंचे थे। सुबह 10 बजे उन्होंने मतदान किया। वहीं 2:28 पे सत्ता पक्ष के आखिरी विधायक जो खल्लारी से विधायक है द्वारिकाधीश यादव, उन्होंने यहाँ पे 2:28 पे अपना अंतिम मत डाला। तो इस तरीके से 90 विधानसभा के 90 विधायकों ने अपने वोटों का मतदान किया यहाँ पर, और जिस तरीके से यहाँ पर 2:28 पे मतदान प्रक्रिया पूरी तरह से समाप्त हो गई। यहाँ पर सत्ता पक्ष के 71 विधायकों ने अपने मतदान का उपयोग किया। साथ ही विपक्ष के 14 विधायकों ने, साथ ही बसपा के 2 विधायकों ने और जनता जोगी कांग्रेस के 3 विधायकों ने अपना मतदान किया। तो एक तरह से कह सकते हैं कि 90 विधानसभा क्षेत्रों के सभी विधायकों ने अपने मताधिकार का उपयोग किया है। अब देखने वाली बात होगी कि छत्तीसगढ़ ने, चूंकि सत्ता पक्ष से 71 विधायक थे, तो ऐसे में बहुमत स्पष्ट रूप से यशवंत सिन्हा को छत्तीसगढ़ से मिला है। लेकिन जो क्रॉस वोटिंग की बात कही जा रही है, तो क्रॉस वोटिंग हुई है या नहीं, ये आने वाला समय बताएगा। नहीं, लेकिन अमित, मैं यही समझना चाह रहा हूँ, क्योंकि अगर क्रॉस वोटिंग की, चूंकि द्रौपदी मुर्मू ने जिस तरह की अपील की, या फिर जो बात लगातार भारतीय जनता पार्टी कह रही थी, अमित, कितने विधायक ऐसे हो सकते हैं जो क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं? क्योंकि आंकड़ा आप 71 या 72 का दे रहे हैं, लेकिन उसमें कितने विधायक हैं जो कि क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं? अमित, पहुंच गया है जो उनके इस्तीफे का मामला है। तो इस तरीके से क्रॉस वोटिंग से इनकार छत्तीसगढ़ में नहीं किया जा रहा है। आयुष, अमित, आपको मेरी आवाज मिल रही है?
जी जी अमित, मेरा सवाल यह है कि तकरीबन कितने विधायक हो सकते हैं इस अपील के बाद आपको लग रहा है कि वो क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं? क्योंकि अगर आप कह रहे हैं कि 72 स्पष्ट बहुमत मिल रहा है वहां से अब जो कैंडिडेट है विपक्ष के तरफ से, तो फिर कितने विधायक ऐसे हैं जो आपको नजर आ रहा है वहां पर कि जो है क्रॉस वोटिंग उनके द्वारा की जा सकती है? क्योंकि अपील तो छत्तीसगढ़ में ये सबसे ज्यादा हमको लग रहा है हिट करती हुई नजर आ रही है। अमित, विधायकों से भाजपा के नेताओं ने अपील की थी कि द्रौपदी मुर्मू को समर्थन दिया जाए, लेकिन बात करें सत्ता पक्ष की तरफ, जिस तरीके से कल सत्ता पक्ष के विधायक दल की बैठक हुई थी उसमें 62 विधायकों ने टीएस सिंहदेव के इस्तीफे का मामला उठाते हुए उस पर तत्काल प्रभाव से उन्हें बर्खास्त करने की मांग की थी। तो ऐसे में लगता है कि 71 विधायकों में से 62 विधायक एक तरफ और 7 से 8 विधायक टीएस सिंहदेव की तरफ। तो इसमें इनकार नहीं किया जा सकता है कि टीएस सिंहदेव के जो समर्थित विधायक उन्होंने क्रॉस वोटिंग की हो। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से टीएस सिंहदेव ने, जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि पार्टी लाइन से परे कहीं कोई नहीं जाएगा, लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि आगे चल के क्या स्थिति स्पष्ट होती है, कोई ने क्रॉस वोटिंग की है या नहीं। लेकिन 7 से 8 विधायक ऐसे हैं जो दूसरी लाइन लेकर चल रहे थे। कुलभूषण, मध्य प्रदेश के अंदर क्या किसी भी तरह का आपको लग रहा है कि कोई फेरबदल या कुछ ऐसी चीज हो सकती है जो थोड़ा सा हम ये मान के चलें कि बड़ा अनएक्सपेक्टेड होगा, या फिर जो चीज जैसी होनी थी या जो आंकड़ा हम लोगों को दिख रहा था बस उसी तरीके से स्मूथली वहां पर सारा जो मतदान है या जो पोलिंग है वो नजर आई है आपको? कुलभूषण, देखिए, अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो सबसे पहले 14 जुलाई को यशवंत सिन्हा भोपाल पहुंचे थे और उन्होंने अंतरात्मा की बात कही थी। इसके दौरान ही जब उन्होंने कांग्रेस के विधायक दल की बैठक ली थी तो विधायकों ने एक बात बैठक के दौरान कही थी कि बीजेपी की तरफ से जो है आदिवासी विधायकों को बड़े बड़े ऑफर दिए जा रहे हैं। फिर वहीं 15 जुलाई को द्रौपदी जो है वो भोपाल पहुंची थी और उन्होंने भी यहाँ पर विधायक दल और सांसदों की एक बैठक ली थी। द्रौपदी जी की अगर हम बात करते हैं तो एक भव्य स्वागत उनका मध्य प्रदेश के आदिवासी वर्ग ने किया था। आदिवासी वेशभूषा और संस्कृति के अनुसार जो है उनका स्वागत और वंदन किया गया था और द्रौपदी जी ने भी जो है इसका आभार व्यक्त किया था। लेकिन राजनीति मध्य प्रदेश में आदिवासी वर्ग को लेकर होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि 2018 में आदिवासी जो वोट बैंक है वो बीजेपी से छिटका था, जिसकी वजह से जो है आदिवासी सीटों में काफी एक असर पड़ता हुआ नजर आया था और बीजेपी को काफी नुकसान हुआ था। वहीं एक प्रतिनिधि मंडल 15 जुलाई को ही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ से उन्होंने मुलाकात की थी और यहाँ पे द्रौपदी जी जो कि एनडीए की उम्मीदवार है, आदिवासी का एक चेहरा है, तो यहाँ पर समर्थन देने की बात कही गई थी, क्योंकि मध्य प्रदेश में 49 ऐसी आदिवासी ट्राइबल सीटें हैं जहां पर एक बड़ा वोट बैंक आदिवासियों का है। और इस 49 सीट की अगर हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में, तो ये ऐसी सीट है जो मध्य प्रदेश में सरकार बनाने में एक बड़ा हिस्सा जो है रखती है। क्योंकि अगर हम आदिवासियों की बात करें तो आदिवासियों के हित में जो सरकार अच्छा सोचती है, जो उनके वादे के अनुरूप कार्य करती है, तो आदिवासी एक वोट बैंक उसी पार्टी को वोट देता हुआ नजर आता है। और मध्य प्रदेश सरकार चाहे कांग्रेस की हो या बीजेपी की, अगर आदिवासियों का समर्थन मिलता है तो सरकार बनती हुई नजर आती है। अब ऐसी स्थिति में जब आदिवासी चेहरे को ही राष्ट्रपति का उम्मीदवार एनडीए ने उतारा है तो मध्य प्रदेश में काफी राजनीति हुई थी। एक भव्य स्वागत जो है द्रौपदी जी का मध्य प्रदेश में देखने को मिला था। इसके साथ ही कई ऐसे विधायक हैं, क्योंकि हीरालाल अलावा की बात करें तो वो एक आदिवासी नेता है, झाबुआ से आते हैं, तो कहीं ना कहीं हीरालाल अलावा ने भी एनडीए का समर्थन किया और यहाँ पर जो है लेकिन कुलभूषण ये बताएं, चूंकि तो आदिवासी आप लोग देख रहे थे जैसा अभी अमित ने बताया कुलभूषण की बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो छत्तीसगढ़ के अंदर तो आदिवासी का की पूरी राजनीति हम लोग देखते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर आप बता रहे हैं कि अगर ये इतना इम्पैक्टफुल है कैंडिडेट जिस तरीके से उतारा गया एनडीए की तरफ से, क्या आपको लग रहा है कि उनकी अपील कोई काम करेगी या पार्टी लाइन उसमें ज्यादा मजबूत आपको नजर आती है कि उससे इतर कोई विधायक कम से कम जाने वाला नहीं है, भले ही राजनीति आदिवासी की कितनी क्यों ना करते हो? देखिए, मध्य प्रदेश में कांग्रेस के विधायक ने अपना अंतिम मत दिया है और अब जो है जो मत पेटी है वो दिल्ली के लिए रवाना होगी। लेकिन अगर हम वही आदिवासी वोट बैंक की बात करते हुए नजर आ रहे थे, अपील की गई थी डोरे जरूर आदिवासियों
आदिवासी जो विधायक है उन पे डालते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन इसके कोई तथ्य सामने नहीं आए। कांग्रेस के 2 विधायक, पूर्व मंत्री उमंग सिंगार ने भी ये आरोप लगाया था कि हमको एक बड़ा जो है प्रलोभन बीजेपी पार्टी की तरफ से दिया जा रहा है। जब हमने उनसे ये पूछा कि क्या कुछ इसके तथ्य हैं, तो उन्होंने तथ्य देने से इनकार कर दिया। लेकिन यहाँ पे आदिवासियों को लेकर जो राजनीति होती नजर आ रही थी, मध्य प्रदेश में हमने जो बात कही कि 49 ऐसी सीटें हैं जहां पे आदिवासी वर्ग बिलोंग करता है, और एक ये ऐसी सीटें हैं जो मध्य प्रदेश में सरकार बनाती भी हैं और सरकार को बिगाड़ती भी हैं। तो कहीं ना कहीं आदिवासियों को साधने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही जब प्रतिनिधि मंडल ने कमलनाथ से मुलाकात की थी तो अपना समर्थन देने की बात यहाँ पर कही गई थी। बिल्कुल सही कह रहे हैं कुलभूषण, और हम लोग को देखना ही होगा कि मतपेटियां तो अब चली गई हैं, लेकिन यहां से जो विधायक हैं उन्होंने संदेश दिया क्या है। बहुत शुक्रिया आप दोनों लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए। तो मतदान की प्रक्रिया चल रही है, 5 बजे तक का समय है। 3 तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ अगर आप देखेंगे तो इन दोनों ही जगहों पर जो मतदान है वो फिलहाल सभी विधायकों के द्वारा हो चुका है, लेकिन संसद के अंदर मतदान अभी भी जारी है और कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर अभी भी वोटिंग चल रही है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।